1978 की एक सर्द रात 5 दोस्तों का ग्रुप रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उनकी कहानी आज तक सुलझ नहीं पाई। युवा काउंटी 5 का ये मामला आपको झकझोर कर रख देगा। महीनों बाद उनमें से कुछ के शरीर बर्फ में जमे मिले और जो चीजें वहाँ मिली वो और भी ज्यादा सवाल खड़े करती है, जैसे उनकी कार इतनी दूर और सुनसान जगह तक गई कैसे, क्यों उन्होंने गर्म कपड़े और खाना नहीं लिया, और सबसे अजीब बात, उनके साथ एक अजनबी का नाम जुड़ा था। युवा काउंटी 5 का ये केस आज भी रहस्य बना हुआ है। ये पांचों दोस्त की एज 20 से 30 के बीच की थी और हर किसी को किसी न किसी तरह की डेवलपमेंटल या साइकेट्रिक डिसेबिलिटी थी। इसी वजह से ये अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वे कुछ भी समझने के काबिल नहीं थे। नॉर्मल काम करने और सोचने समझने के लिए उनके पास एक अच्छा खासा दिमाग था। अब इनकी गुमशुदगी को इतना रहस्यमय और दिलचस्प क्यों माना जाता है, इसे समझने के लिए इनके बारे में थोड़ा और जानना होगा। Following Sutherland's departure in 1970, Familiar territory has never been explained. पहले है जैक ह्यू। 24 साल का जैक ग्रुप का सबसे शर्मीला सदस्य था और उसे बोलने और पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी, इसलिए वह दूसरों से ज्यादा बात नहीं कर पाता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त टेड वियर हमेशा उसकी मदद करता, खासकर फोन कॉल्स और मुश्किल सिचुएशंस में। जैक को घर से दूर रहना पसंद नहीं था, लेकिन उसके दोस्त उसकी अच्छी देखभाल करते थे। दूसरे थे गैरी मैथ्यूस। 25 साल का गैरी ग्रुप का सबसे जटिल सदस्य था। उसका अतीत मुश्किलों से भरा था, जिसमें ड्रग्स की लत और मानसिक बीमारी जैसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया शामिल थी। इन समस्याओं के चलते उसे आर्मी से बाहर कर दिया गया था। वह अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ कैलिफोर्निया में रहने लगा और धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। तीसरे थे बिल स्टर्लिंग। 29 साल का बिल ग्रुप का सबसे मिलनसार और रिलीजियस मेंबर था। वो हाई स्कूल ग्रेजुएट था और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। बिल का बास्केटबॉल कोच कहता था कि वो ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट था। चौथे थे जैक मैड्रूगा। 30 साल का जैक शांत स्वभाव का था और आर्मी में ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर चुका था। बाद में उसने डिश वॉशर की नौकरी शुरू की। जैक को अपनी 1969 मर्करी मोंटेगो कार से बहुत प्यार था और इसी कार से वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था। पांचवे थे टेड वियर। 32 साल का टेड ग्रुप का सबसे दोस्ताना और सोशल सदस्य था। हालांकि उसे खतरनाक परिस्थितियों को समझने और संभालने में दिक्कत होती थी। उसके कम कॉमन सेंस के बावजूद उसकी गर्मजोशी और फ्रेंडली नेचर ने उसे ग्रुप में सबसे लोकप्रिय बना दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसने इस केस को इतना मिस्टीरियस बना दिया? 24 फरवरी 1978 5 दोस्तों का एक ग्रुप जो बास्केटबॉल के बड़े फैन थे और गेटवे गेटर्स टीम के प्लेयर्स थे। वो लोग एक खास इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि 25 फरवरी को होने वाला था, यानी कि अगले दिन। ये इवेंट स्पेशल ओलंपिक्स था, जहां जीतने पर उन्हें लॉस एंजलिस में एक हफ्ते की वेकेशन का मौका मिलने वाला था। ये उनके लिए एक बड़ा अवसर था जिसे वे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते थे। बॉयज अपने अगले दिन के मैच के लिए काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने उसी रात अपने यूनिफॉर्म तैयार कर लिए थे और अपने परिवार वालों से कहा कि उन्हें सुबह जल्दी उठाया जाए ताकि वे अपने इवेंट के लिए टाइम पर पहुंच सके। 24 फरवरी की शाम को जैक मैड्रूगा गाड़ी चला रहा था, जो मैथ्यूस के अलावा ग्रुप का एकमात्र सदस्य था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, और वो उन्हें अपनी टर्कोइश एंड व्हाइट कलर की 1969 मर्करी मोंटेगो कार में शिको ले गया। सभी ने मौसम के हिसाब से सिर्फ हल्के कोट पहन रखे थे। फिर उन्होंने अपनी पसंदीदा टीम यूसी डेविस का मैच देखा। मैच में उनकी टीम ने जीत हासिल की और सभी दोस्त बेहद खुश थे। अब रात काफी हो गई थी, तो उन्होंने बेयर्स मार्केट से स्नैक्स, दूध और सोडा खरीदा। दुकान के मालिक ने उन्हें गुस्सा होकर ये याद दिलाया कि वे क्लोजिंग टाइम से ठीक पहले के आखिरी कस्टमर हैं, जिससे उसे स्टोर बंद करने में देरी हो जाएगी। लेकिन उसी रात जब वे अपने घर लौट रहे थे तो वो कभी घर पहुंचे ही नहीं। जब उनके परिवार ने देखा कि वो रात भर गायब है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने शिको और युबा सिटी के बीच के 50 मील के स्ट्रेच में उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद 28 फरवरी को उनकी कार प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में मिली, जो उनके तय रूट से बिल्कुल उल्टी दिशा में थी। ये जगह युबा सिटी से 38 माइल नॉर्थ ईस्ट में था। कार पूरी तरह ठीक हालत में थी, लेकिन उसे वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया था। कार की खिड़कियां खुली थी, चाबी गायब थी और अंदर स्नैक्स रैपर्स पड़े थे जो उन्होंने मार्केट से खरीदे थे। लेकिन ये समझना मुश्किल था कि कार को वहाँ आखिर क्यों छोड़ा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 5 दोस्तों को अचानक गायब कर दिया?
अब पुलिस ने फॉरेस्ट में सर्च शुरू की, लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण सर्च में देरी हो गई और 5 महीनों तक कुछ नहीं मिला। फिर 4 जून 1978 को मोटरसाइकिलिस्ट का एक ग्रुप ट्रेलर तक पहुंचे, जो कैंपिंग साइट के पास था और ये मोंटेगो कार से लगभग 19 मील दूर था। ट्रेलर की विंडो टूटी हुई थी और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से सड़ती हुई लाश की बदबू आई। बाद में पता चला कि ये लाश टेड वियर की थी। वियर की लाश पूरी तरह से सड़ी गली थी और शरीर एक बिस्तर पर पड़ा था, जिसमें 8 चादरें सिर तक लिपटी हुई थी। ऑटोप्सी से पता चला कि उसकी मौत भूख और ठंड की वजह से हुई थी। टेड ने 80 पाउंड वजन कम किया था और उसके फेस पर दाढ़ी भी आ चुकी थी। उसके पैर काफी बर्फ से जल गए थे और लगभग गैंग्रीन की स्थिति में थे। जांच से पता चला कि वो 2 महीनों से वहाँ रह रहा था। ट्रेलर में खाने पीने का सामान भी था, लेकिन उनमें से 12 कैन ही खुली हुई थी। एक टेबल के पास उसकी कुछ चीजें थी, जैसे उसका पर्स और एक रिंग भी थी जिसमें टेड लिखा हुआ था। इसके अलावा मैथ्यूज के शूज भी वहाँ मिले, जिससे ये पता चलता है कि टेड और मैथ्यूज दोनों ट्रेलर तक पहुँचे थे। उसने वेलोर शर्ट और लाइटवेट पैंट पहन रखी थी, लेकिन उसके जूते कहीं नहीं मिले। वियर की बॉडी मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट की गई। 2 दिन बाद यानी कि 6 जून को उन्हें 2 और लाशें मिली, जो जैक मैड्रूगा और बिल स्टर्लिंग की थी, जो वियर की लोकेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर एक कैनियन रोड के पास पाई गई। ये लाशें पूरी तरह सड़ी हुई थी। मैड्रूका के पास कार की चाबियां मिली और उसकी बॉडी का आधे से ज्यादा हिस्सा जानवरों द्वारा खा लिया गया था, जबकि स्टर्लिंग की केवल हड्डियां ही बची थी, जो एक छोटे से एरिया में बिखरी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी। पुलिस के मुताबिक एक आदमी को हाइपोथर्मिया के आखिरी स्टेज में नींद आ गई होगी और दूसरा आदमी अपने दोस्त के पास ही रुक गया और उसी वजह से मर गया होगा। अगले दिन 7 जून को जैक ह्यूट की लाश मिली, जो वियर की लोकेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। सबसे दुखद बात ये थी कि जैक ह्यूट की लाश उसके खुद के पिता ने ही ढूंढी थी और उसकी मौत भी हाइपोथर्मिया के कारण ही हुई थी। अब तक 4 लाशें मिल चुकी थी, लेकिन गैरी मैथ्यूज अब भी गायब था। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसे ढूंढा नहीं जा सका और सर्च को 20 जून 1978 को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। ये केस इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि इतने सारे खाने पीने की चीजें और कार के होते हुए भी वो लोग ठंड और भूख से कैसे मर सकते थे, वो भी ऐसे एरिया में जहाँ लोग आते जाते रहते थे। और फिर ट्रेलर में हीटर भी था, लेकिन किसी ने उसे ऑन तक नहीं किया। जो एविडेंस उन्हें ट्रेलर से मिले थे वो हैरान कर देने वाले थे। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था, ये और भी कंफ्यूजिंग होता जा रहा था। रिसर्चर्स को सबसे ज्यादा परेशानी ये समझने में हुई कि वियर इस हालत में कैसे फंसा। ट्रेलर के फायरप्लेस में कोई आग नहीं जली थी, जबकि माचिस और पेपर बैग नॉवेल्स भी रखी हुई थी, जिन्हें जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। बाहरी फॉरेस्ट्री कपड़े जो उन्हें गर्म रख सकते थे, वैसे के वैसे रखे थे। फूड कैंस वहाँ पर रखे हुए थे। एक ब्यूटेन टैंक भी था जो ट्रेलर की हीटिंग सिस्टम के लिए काम आ सकता था, लेकिन उसका वॉल भी नहीं खोला गया था। वियर के परिवार वाले कह रहे थे कि उसका दिमाग काफी धीमा था और उसके पास कॉमन सेंस की कमी थी। जैसे कि एक बार उसने पूछा था कि स्टॉप साइन पर रुकने की क्या जरूरत है, और एक बार उसके अपने बेडरूम में आग लगने पर भी वह नहीं उठा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह उठ गया तो अपना काम मिस कर देगा। इसके अलावा ये भी लगता है कि वियर अकेला नहीं था। मैथ्यूज और शायद ह्यूट भी उसके साथ ट्रेलर में थी। मैथ्यूज के टेनिस शूज भी वहाँ मिले थे और सी रैशन यानी प्री पैक्ड फूड खोलने के लिए जो P38 10 ओपनर इस्तेमाल किया गया था, वो सिर्फ मैथ्यूज या मैड्रूगा को ही पता था, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री में ये इस्तेमाल किया था। मैथ्यूज, जिसके पैर भी बर्फ से काफी सूज गए होंगे, हो सकता है कि वियर के जूते ज्यादा गर्म होने की वजह से वो उन्हें पहनकर मदद मांगने गया हो। वियर के शरीर पर जो चादरें थी, उनसे ये भी लगता है कि कोई और उनके साथ था, क्योंकि उसके पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि वह खुद से अपने आप को चादर से लपेट नहीं सकता था। युबा काउंटी 5 केस एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने आज भी कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। ये 5 दोस्त उस रात प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में क्यों गए, इसका कारण किसी को नहीं पता। जोसिस कॉन्स जो उसी रात वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनकी कार स्नो में अटक गई थी। वे अकेले थे और वहीं फंसे रह गए। थोड़ी देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस हुआ, जिसके चलते उन्होंने कार में ही रुकने और मदद का इंतजार करने का फैसला किया। आधी रात के करीब उन्होंने दूर से हेडलाइट्स की रोशनी देखी और कुछ लोगों का एक ग्रुप देखा, जिनमें एक महिला भी दिखाई दे रही थी जिसने एक बेबी को पकड़ा हुआ था। जोसेफ ने मदद के लिए जोर से आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की और अपनी हेडलाइट्स भी ऑफ कर ली। थोड़ी देर बाद जोसेफ ने एक और कार देखी जो सफेद और नीले रंग की 1969 मर्करी मोंटेगो थी, जिसकी हेडलाइट्स ऑफ थी। उस समय उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और मदद के लिए टाउन चला गया।
बाद में जब उन्होंने युवा काउंटी के 5 दोस्तों के लापता होने की खबर सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जैक मैड्रुका की कार देखी थी। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। वे लोग कौन थे जो उस रात वहाँ मौजूद थे? उन्होंने मदद क्यों नहीं की? और क्या इनका लापता दोस्तों से कोई संबंध था? परिवारों का कहना है कि ये पांचों बहुत हेल्पफुल थे और किसी को भी मुसीबत में देखकर वो जरूर अपनी कार रोक देते। तो फिर उनकी गाड़ी इतनी सुनसान जगह पर कैसे पहुंची? क्या वे किसी के साथ धोखे से जंगल में आ गए थे या किसी हादसे का शिकार हो गए? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके, लेकिन बहुत सी थ्योरी निकलकर सामने आई। जैक मैड्रुका की कार जंगल में मिली जो सही हालत में थी और उसकी विंडोज भी खुली हुई थी, जबकि उसकी मॉम का कहना था कि जैक ऐसा कभी नहीं करता था। इससे शक होता है कि कार वहाँ कोई और लाया होगा। कुछ थ्योरीज कहती है कि वो किसी दोस्त से मिलने गए थे, लेकिन उनका इतना दूर जंगल में जाना उनकी प्लानिंग से मेल नहीं खाता था। दूसरी थ्योरी बताती है कि वे कुछ अजनबियों से मिले जिन्होंने उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ दिया होगा। सबसे अजीब बात यह है कि 4 दोस्तों की लाशें मिली, लेकिन गैरी मैथियास का कुछ भी पता नहीं चला। हो सकता है कि उसने बचने की कोशिश की हो और रास्ता भटक गया हो। आखिरकार कोई फाउल प्ले का सबूत नहीं मिला और ये केस एक अनसुलझी मिस्ट्री बनकर रह गया। आपके हिसाब से इन 5 दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इनकी 4 बॉडीज मिली और 5वां गैरी मैथियास गायब हो गया? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।